हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बीएड का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके टीचिंग के एग्ज़ाम हो, वहाँ पर इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब अगर आप टेट दे रहे हैं, सुपर टेट दे रहे हैं या केवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी 1 से 2 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप बीएड का कोर्स कर रहे हैं या टीचिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड ये इससे क्वेश्चन देखने को आपको वहाँ मिलेगा। तो बेसिकली माइक्रो टीचिंग होता क्या है, इस वीडियो में हम यही समझेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आप लोगों को कम समय में जितना अच्छे से समझा सकूँ उतना ही अच्छा है। तो माइक्रो टीचिंग को हम सूक्ष्म शिक्षण भी बोलते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हिंदी ही हिंदी है या इंग्लिश ही है। लिखा तो इंग्लिश में है, समझा मैं हिंदी में रही हूँ, तो इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। दोनों टाइप के बच्चे पढ़ सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों, क्योंकि एक बार अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो फिर आप अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को लिख सकते हैं और कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो टीचिंग की मीनिंग, डेफिनेशन पे बात करेंगे। उसके बाद में हम इसके जो स्टेप्स होते हैं और इम्पोर्टेंस होती है, इन सभी चीज़ों पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन की। मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ाने की कोशिश करूँगी क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को समझ नहीं आता है। तो बेसिकली माइक्रो टीचिंग होता क्या है, मैं आपको पहले अपने ही वर्ड्स में बता देती हूँ। उसके बाद में हम इधर नोट्स की तरफ या जो भी आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसकी तरफ जाते हैं। देखिए माइक्रो टीचिंग क्या होती है, माइक्रो से आप क्या समझते हैं? माइक्रो से मतलब होता है छोटा, एंड टीचिंग क्या होती है? पढ़ाना। तो माइक्रो टीचिंग से हमारा मतलब है जब हम छोटे रूप में टीचिंग को कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं, हम चैप्टर्स ले रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, उसमें पूरा पूरा क्लास नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली कुछ चीज़ें ले रहे हैं और उसको पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ माइक्रो टीचिंग। अब हम थोड़ा सा इसको मतलब प्रोफेशनल वे में बात करें तो माइक्रो टीचिंग में बेसिकली जो पीपल टीचर्स होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं जो टीचिंग का कोर्स कर रहे होते हैं, उनका ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है माइक्रो टीचिंग। जैसे आपने जब बीएड किया है तो आपको पता है कि जो आपका अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स टॉपिक है, बट जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो आपको माइक्रो टीचिंग करनी पड़ेगी। उसमें आप क्या करते हैं कि आप वहाँ पे अपने ही पीयर ग्रुप के साथ में, बच्चों के साथ में आप टीचर होकर के पढ़ा रहे होते हैं और आपका पीयर ग्रुप आपको जज कर रहा होता है। उसी में से बार में बच्चे आते हैं और वो पढ़ाते हैं। कहीं पे आप एज अ ऑब्जर्वर काम करते हैं, कहीं पे वो एज अ टीचर्स काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम चीज़ों का जो टाइम होता है, मतलब पढ़ाने का या फिर चैप्टर का या लेसन का, ये सब इनका साइज़ हम कम कर देते हैं। ये तो अभी मैं ऐसे ही वर्बली बता रही हूँ, अभी हम चीज़ों को आपको नॉर्मली भी एक्सप्लेन करेंगे। तो मतलब बहुत ही छोटे रूप में हम बेसिकली टीचिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पे हम टीचिंग की स्किल्स सीख रहे होते हैं कि हमें पढ़ाना कैसे होता है, क्या पढ़ाना होता है, शुरुआत कैसे करनी होती है, ख़त्म क्या कैसे करना होता है, क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं, रेनफोर्समेंट कैसे करते हैं। तो कुछ स्किल्स होती है टीचिंग की जो हम माइक्रो टीचिंग में सीखते हैं। बेसिकली ये एक ट्रेनिंग होती है टीचर्स की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। माइक्रो टीचिंग इज़ अ प्रोसीजर इन विच अ स्टूडेंट टीचर, समझ रहे हैं, स्टूडेंट टीचर कह लीजिए, पीपल टीचर कह लीजिए, बात एक ही है, प्रैक्टिस टीचिंग विद अ रिड्यूस नंबर ऑफ पीपल। अभी मैंने आपको बताया अब अपने पीयर ग्रुप में आपके 5-6 ही लोग होते हैं, ठीक है, विद रिड्यूस नंबर ऑफ पीपल इन अ रिड्यूस पीरियड, मतलब टाइम भी कम हो जाता है, पीरियड ऑफ टाइम, विद एम्फोसिस ऑन नैरो एंड स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। और हम टीचिंग स्किल्स पे वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वहाँ पे सीख रहे होते हैं उन टीचिंग स्किल्स पे, और उन पे अपनी कमांड रखने की कोशिश करते हैं। मतलब हम उन्हें सीखते हैं कि कैसे करना होता है और कैसे नहीं करना होता है।
इसके अलावा अगर हम कहें तो माइक्रो टीचिंग को हम स्केल डाउन टीचिंग भी कहते हैं। स्केल डाउन टीचिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो होता है हम टीचिंग की जो चीज़ें होती हैं उसको कम कर देते हैं। लाइक यहाँ पे जब का टाइम हो जाता है वो 5 to 6 मिनट का हो जाता है। 5 to बेसिकली 10 होता है बस, बट हम लेते हैं 6 मिनट का ही है, ठीक है। बट लिखते हैं हम 5 to 6 का है। पीपल जो हमारे पास होते हैं वो भी स्टूडेंट जो होते हैं वो भी 5 to 10 ही हो जाते हैं, ठीक है। तो हम जो चीज़ें हैं, जो टाइम है, पीरियड है, जो टाइम पीरियड है, जो लोग हैं उनका जो नंबर है वो रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसीलिए हम इसको स्केल डाउन टीचिंग भी कहते हैं। स्केल डाउन टीचिंग के साथ साथ इसे मिनिएचराइज टीचिंग भी बोलते हैं। एंड उसका रीज़न भी वही है कि क्यों इसे मिनिएचराइज टीचिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका माइक्रो टीचिंग वॉज फर्स्ट इन कॉइन्ड बाय ड्वाइट एलन ऑफ सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1961। जो माइक्रो टीचिंग है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था ड्वाइट एलन ने सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1961 में। जो ये आपका ईयर है 1961, ये कहीं कहीं पे 1963 भी है। बट जो आपका टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक आपका सीटेट एंड अदर एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे जब आपको ऑप्शन देखने को मिलता है तो वहाँ पे आपको 1961 ही करेक्ट करना होता है। बट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ईयर दिया हुआ है, लाइक किसी में 61 है तो किसी में 63 है। देन इन इंडिया इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1967। देखिए इंडिया में ये पहली बार 1967 में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय डी टी तिवारी के द्वारा ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया गया था डी तिवारी के द्वारा। अगर हम बात कर लें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन हम उन्हीं की लेंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया था, D.W. एलन की। According to him, micro teaching is a scale down teaching encounter in size and class time। अभी हमने ऊपर बात करी इसी चीज़ की कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, स्केल डाउन टीचिंग होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो क्लास का साइज़ होता है एंड टाइम का साइज़ होता है इसको रिड्यूस कर देते हैं। आई थिंक अभी तक यहाँ तक कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मीनिंग एंड डेफिनेशन की। हाँ, तो इनको बताना भूल गई, ये जो फ़ोटो है वो आपकी D.W. एलन की है, ड्वाइट एलन जी की है। चलिए फिर यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ की टर्म्स की जो आपकी माइक्रो टीचिंग में है और आपको पता होने की ज़रूरत है। द इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग डेवलप्ड बाय NCERT गिव्स द फॉलोइंग सेटिंग्स ऑफ प्लानिंग द माइक्रो लेसन। इंडिया में जो माइक्रो टीचिंग का मॉडल है वो NCERT देती है और उसमें ही सारी चीज़ें होती हैं कि आपको कैसे चीज़ों को प्लान करना होता है। तो उनमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, लाइक आपके जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो 5 to 10 होने चाहिए। स्टूडेंट का टाइप क्या होना चाहिए, या तो रियल स्टूडेंट्स होने चाहिए या फिर पीयर्स होने चाहिए। टाइप ऑफ सुपरवाइजर्स, या तो टीचर हो या तो आपके पीयर ग्रुप्स हो। देन टाइम ड्यूरेशन 5 to 10, वैसे आपकी 6 मिनट्स की ली जाती है बट 5 to 10 होती है। देन टाइम ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इज़ 36 मिनट। देखिए जो पूरा कंप्लीट साइकिल होता है माइक्रो टीचिंग का, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे, वो क्या होता है पूरे 36 मिनट का होता है, जिसमें आपकी प्लानिंग होती है, टीचिंग होती है, फीडबैक होता है, देन फिर से रीप्लानिंग होती है। तो ये सब हम उस स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ के लिए इतनी चीज़ें ही आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें माइक्रो टीचिंग की मेन होती हैं, इम्पॉर्टेंट, जो हमारे पास जिसकी नॉलेज होनी चाहिए और जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में। उसको समझने के बाद में अब हम बात कर लेते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। नेचर में और कैरेक्टरिस्टिक्स में आप दोनों जगह पे सेम चीज़ें लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका ट्रेनिंग टेक्निक। देखिए जो माइक्रो टीचिंग होती है वो बेसिकली ट्रेनिंग टेक्निक होती है, टीचिंग टेक्निक नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो पीपल टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, सीख रहे होते हैं टीचिंग, ठीक है। एक कला होती है टीचिंग, एक आर्ट होती है टीचिंग, जिसको वो सीख रहे होते हैं। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं ना, दे आर नॉट बॉर्न, ठीक है, वो बनते हैं, बने बनाए पैदा नहीं होते हैं। तो यहाँ उनको भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो माइक्रो टीचिंग होती है ये एक ट्रेनिंग टेक्निक होती है, ठीक है। तो आप खुद समझ लीजिए, अगर आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि जो माइक्रो टीचिंग होती है वो कैसा होता है, ट्रेनिंग टेक्निक होती है कि टीचिंग टेक्निक होती है। तो ये एक ट्रेनिंग टेक्निक होती है, ठीक है।
देन है मिनिएचराइज्ड टीचिंग। मिनिएचराइज्ड टीचिंग इसलिए ये होती है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी रियल टीचिंग होती है उसके अकॉर्डिंग से जो ये टीचिंग होती है उसको हम कम कर देते हैं। यहाँ पर हम टीचिंग के लिए सिर्फ एक स्किल का यूज़ करते हैं, एक टाइम पे हम एक स्किल का यूज़ करते हैं। हमारे पास जो पीपल्स होते हैं वो भी कम होते हैं, टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है, और जो कंटेंट होता है उसकी लेंथ भी हमारी कम होती है। इस वजह से ये मिनिएचराइज्ड टीचिंग होती है। देन न्यू इनोवेशंस, बेसिकली क्या है, ये एक न्यू टेक्निक है, ठीक है, न्यू एक्सपेरिमेंट है टीचर एजुकेशन में, जहाँ पे हम स्टूडेंट को टीच कर सकते हैं, किस तरह से पढ़ा सकते हैं वो हम यहाँ पर सीखते हैं। देन फीडबैक डिवाइस। अब जो माइक्रो टीचिंग होती है वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपके जो पेयर ग्रुप के लोग होते हैं वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, या जो भी आपके टीचर होते हैं वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और आप वहाँ पर टीचिंग कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपको तुरंत ही फीडबैक मिल जाता है। जो भी आपने पढ़ाया है, जो भी आपने परफॉर्मेंस दी है, उसका आपको इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है कि आपने उसको कैसा किया है, कहाँ पे क्या मिस्टेक थी, क्या नहीं थी, ठीक है। तो ये एक फीडबैक डिवाइस की तरह भी वर्क करता है। वन स्किल एट अ टाइम, अभी हमने बताया कि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा स्किल्स का यूज़ नहीं करते हैं एक ही बार में। माइक्रो टीचिंग में हम क्या करते हैं, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम एक टाइम में एक ही स्किल का यूज़ करते हैं और उसी स्किल की प्रैक्टिस करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम हर चीज़ को स्केल डाउन कर रहे हैं। तो स्किल का भी स्केल डाउन है, हमने सारी चीज़ें नहीं ली एक ही बार में, सारी स्किल्स को नहीं किया, हमने कोई एक स्पेसिफिक स्किल उठाई और उसी पे हमने टीचिंग करी है। इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जो माइक्रो टीचिंग का पार्ट होता है वो होता है साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। इसे हम स्टेप्स एंड प्रोसेस भी कहते हैं। तो क्या होता है ये साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग, यहाँ पे आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं जहाँ पे सबसे पहले मेंशन है प्लानिंग, ठीक है, देन टीचिंग, देन फीडबैक, देन रीप्लान, देन रीटीच एंड देन रीफीडबैक। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमने अगर 6 लिया तो 6 6 6 एंड 6 6 एंड 6, अगर हमने सबको 6 मिनट दिया तो पूरे साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितने मिनट्स हो गए आपके, 36 मिनट्स हो गए, ठीक है। तो ये हम वहाँ पर आपको बताना चाह रहे थे कि जो कंप्लीट साइकिल होता है माइक्रो टीचिंग का वो पूरे 36 मिनट में कंप्लीट होता है, ठीक है। अब माइक्रो टीचिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं एंड उसी में ही हमारी ट्रेनिंग होती है उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एक पीपल टीचर को क्या प्रिपेयर करना होता है, सबसे पहले प्लान करते हैं। द स्टूडेंट टीचर नाउ प्लान्स हिज ओन माइक्रो लेसन विद द हेल्प ऑफ हिज सुपरवाइज़र। जो भी सुपरवाइज़र होता है, जो भी आपका टीचर होता है, उसकी हेल्प लेकर के स्टूडेंट जो होते हैं पीपल टीचर वो क्या करते हैं, एक खुद का माइक्रो लेसन प्लान करते हैं। लाइक जैसे अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने बिजनेस ले लिया, ठीक है, तो आपने बिजनेस के कुछ पूरा चैप्टर ने आपने कुछ टॉपिक्स उठा लिए, लाइक मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड उसका टाइप्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, आपने ये 2 उठा लिया या 3 उठा लिया। तो ऐसे आपने थोड़ा सा माइक्रो लेसन अपने माइक्रो में आपने थोड़ा सा पार्ट उस चैप्टर का ले लिया कि हमें इतना पढ़ाना है एंड उसकी आपने प्रिपरेशन कर ली, जैसी प्लानिंग आपको बताई गई थी, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करनी है, कौन कौन सी स्किल्स को फॉलो करना है एंड क्या क्या आपको क्वेश्चंस कैसे पूछने, वो सब कुछ आपने प्लान कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, टीच करना होता है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू टीच, ठीक है। द ट्रेनी टीचर्स द क्लास अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड कन्वेज व्हाट दे हैड प्रिपेयर्ड फॉर, ठीक है। क्या करता है नेक्स्ट स्टेप में, ट्रेनी पढ़ाता है, जो भी उसके सामने पीयर्स बैठे होते हैं उनको पढ़ाता है, वो बताता है कि उसके क्या प्लान्स थे अपनी पढ़ाने के तरीके से, मतलब जो भी वो पढ़ा रहा है उससे पता चले कि हाँ बच्चा जो टीचर है वो क्या पढ़ाना चाह रहा है और बच्चों को क्या समझ में आ रहा है, जो पढ़ाने का तरीका है वो जो भी है सब आपको वैसे आप फॉलो करते हैं। देन फीडबैक की बात करें, द ट्रेनर ऑब्जर्व्स द क्लास दैट इज कंडक्टेड बाय द ट्रेनी टीचर, कमेंट्स एंड फीडबैक आर प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड, ठीक है।
इसके बाद में क्या होता है, जैसे आपने प्लान किया, आपने पढ़ाया, तो जो आपके पीयर ग्रुप वहाँ आपका बैठा हुआ था या जो टीचर आपको ऑब्जर्व कर रहा था, वो आपको तुरंत अपनी ऑब्जर्वेशन पे वो आपको फीडबैक प्रोवाइड करता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, आपने क्या चीज़ें फॉलो करी, क्या नहीं की। मतलब छोटी छोटी जो जो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, आपको जो करनी होती हैं एक टीचिंग में, पढ़ाते टाइम पे, वो चीज़ें आपने फॉलो की कि नहीं की हैं, ये सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करते हैं, आपके नोटबुक में लिखते हैं, मतलब आपको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एवरीथिंग वुड बी परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि अब फिर से हम रीप्लान करते हैं। जो टीचर होता है, पीपल टीचर, वो जाता है फिर से रीप्लान करता है। अब रीप्लानिंग क्या होती है? रीप्लानिंग होती है जो भी उसमें मिस्टेक्स आई थी, ठीक है, जो भी उसको पता चला कि अच्छा मुझे ये फीडबैक मिला, उसने अपनी परफॉर्मेंस पे फिर से क्या किया, फिर से एक नई स्ट्रेटजी के साथ, नई अप्रोच के साथ फिर से लेसन को प्लान किया, ठीक है। देन रीटीच द सेम स्टेप्स आर रिपीटेड। अब क्या होगा, वो फिर से पढ़ाएगा जा करके, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वर थे। अब जो मतलब जो बच्चे होंगे मे बी वो बदल जाएं, ठीक है, पेयर जो आपका था वो बदल जाए, चीज़ें बदल जाए, बट आप वहाँ पे फिर से रीटीच करते हैं। देन री फीडबैक, अगेन द टीचिंग इज़ ऑब्जर्व एंड फीडबैक इज़ प्रोवाइडेड। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका जो फीडबैक हो वो नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव भी हो सकता है। एंड ये फीडबैक की जगह पे आपको डिस्कशन या ऑब्जर्वेशन का भी देखने को मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं फीडबैक के लिखा हो, कभी कभी किसी किसी बुक में या कहीं कहीं पे आपको ऑब्जर्वेशन या डिस्कशन ऐसे भी देखने को मिल जाएगा, तो उसका मतलब भी आपका फीडबैक सही हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही मेन पार्ट था माइक्रो टीचिंग का। आई थिंक ये आपको अभी क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो एज़ यूजुअल मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों का आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू कर दूँगी। तो लास्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग। अब ये जो माइक्रो टीचिंग है इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिस। देखिए क्या होता है, माइक्रो टीचिंग डेवलप करती है डिफरेंट टाइप की स्किल्स को ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है, और जो करेंट टीचिंग स्टाफ होता है उनकी भी हेल्प करती है। यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो डिफरेंट स्किल्स को समझते हैं, जो पीपल टीचर्स होते हैं, और उनकी जो स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि एक टाइम पे यहाँ पर एक ही स्किल का यूज़ होता है। देन कॉन्फिडेंस बूस्टर। माइक्रो टीचिंग जो होती है इसे हम पर्सनैलिटी इन्हेंसर भी बोलते हैं। ये पर्सनैलिटी इन्हेंसर का भी काम करती है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइक्रो टीचिंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको हम करते हैं, बार बार करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, वो हमारी प्रैक्टिस में आती हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, जो एक पीपल टीचर का कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्ट हो जाता है, और जो टीचिंग एक्सपीरियंस होता है वो बढ़ता है, जिससे कि जो पीपल टीचर होता है जब वो लाइव क्लास में जाता है, मतलब ओरिजिनल क्लास में जाता है बच्चों के सामने, तो वहाँ पे वो चीज़ों को बेटर मैनेजमेंट कर पाता है। देन बजट ओरिएंटेड। अब जैसे जो ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स और सेमिनार्स होते हैं टीचर्स को सिखाने के लिए, वो क्या होते हैं, थोड़ा कॉस्टली होते हैं, बट जो माइक्रो टीचिंग होती है ये बजट ओरिएंटेड होती है। यहाँ पे क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो रियल क्लास के सामने अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाते हैं। मोर लर्निंग एंड लेस डैमेज। अब यहाँ पे क्या होता है, 3-4 स्टूडेंट्स के बीच में बच्चों को प्रैक्टिस करनी होती है, तो यहाँ पर जो पीपल टीचर होते हैं वो बेटर टीचिंग एक्सपीरियंस कर पाते हैं, और यहाँ पे जो मिस्टेक्स के चांस होते हैं वो भी थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं वो यहाँ पर कम होते हैं, तो यहाँ पर सीखने को ज़्यादा मिल जाता है, और जो मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं वो आपके लेस हो जाते हैं। देन मास्टरिंग स्किल। अब देखिए माइक्रो टीचिंग का बेसिकली काम क्या होता है, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी और स्किल्स होती है उसमें आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाते हैं। जो भी स्किल्स हैं आपकी, लेक्चरिंग है, क्वेश्चनिंग है, प्रोबिंग है, इनिशिएटिंग है, डिस्कशंस है, ये क्या होती हैं, आप सेपरेट इनको प्ले करते हैं, इनको सेपरेट पढ़ाते हैं, क्योंकि माइक्रो टीचिंग में हम वन टाइम में वन ही स्किल लेते हैं, तो हम इनको जब सेपरेटली पढ़ाते हैं तो ये जो टीचिंग स्टाइल्स हैं हम धीरे धीरे क्या करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते इसमें बिल्कुल से परफेक्ट हो जाते हैं। इंस्टेंट फीडबैक हमें पता है, जो भी हमारे ऑब्जर्वर हैं जब हम माइक्रो टीचिंग कर रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे वो हमें
तुरंत के तुरंत फीडबैक प्रोवाइड कर रहे थे। तो फीडबैक क्या होते हैं? फीडबैक्स आर द बेस्ट वे टू इम्प्रूव। फीडबैक्स ही हमारी इम्प्रूवमेंट का सबसे बेहतर तरीका होता है। देन पॉजिटिव एटीट्यूड। अब देखिए, अब पॉजिटिव एटीट्यूड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बेटर रिजल्ट, ठीक है। तो जो बेसिकली इसका प्रोग्राम का मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ये यही होता है कि जो भी पीपल टीचर हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड सीखें, ठीक है। और अगर नेगेटिव फीडबैक्स भी मिलता है तो भी वहाँ पे उनको सीखने को मिलता है, उनको बेटरमेंट का चांस मिलता है। तो यहाँ पे जो पीपल टीचर होते हैं उनका जो एटीट्यूड होता है वो इम्प्रूव होता है। तो यहाँ पे बात हो गई अब इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग के जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो हमने पढ़ा दिए हैं।